ब्रेक के बाद खुशामदीद। अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात जारी है। ज़राए के मुताबिक नैब की एक टीम तहकीकात के बाद अडयाला जेल से रवाना हो गई, जबकि दूसरी टीम अभी तक जेल में मौजूद है। नैब की पहली टीम 2.5 घंटे तफ्तीश कर चुकी है। नैब टीम पीटीआई चेयरमैन से 15 नवंबर से मुसलसल तफ्तीश कर रही है। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी में 11 अफराद के जाँ बहक होने के बाद 24 घंटे बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात में मॉल इंतजामिया की गफलत सामने आई। जिम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकाती कमेटी आज मुतासरा इमारत का दौरा करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। कराची राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब और उसका दोस्त असद भी जाँ बहक हो गया। शाहजेब की नमाज जनाजा लियाकताबाद और असद की नमाज जनाजा मलिर कैंट में अदा की गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अफजल खान शाहजेब के घर पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। गुज़िश्ता रोज राशिद मिन्हास रोड में होने वाली खौफनाक आतिशज़दगी के वाक़े में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब और उसका दोस्त असद भी जाँ बहक हुए थे। शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शाहजेब के वर्सा का कहना है कि 2 माह कबल उसने जो शॉपिंग मॉल है उसके अंदर एक जगह ली थी जिसके अंदर उसने अपना दफ्तर कायम किया था। वो और उसका दोस्त पार्टनरशिप में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी को चलाते थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज होने वाले अफसोसनाक वाक़े के अंदर दोनों दोस्त जो है वो जाँ बहक हो गए। पुलिस की जानिब से तहकीकाती कमेटी का तो ऐलान किया गया है, लेकिन उनको जो है वो इंतजामिया की तमाम तर तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका कहना है कि जो भी वाक़े में मुलविस अफराद हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। जी, शाहजेब ने दोस्त के साथ मिलकर 2 माह कबल ही शॉपिंग मॉल में दफ्तर खोला था। इंतजामिया ने शाहजेब की मौत की इत्तला तक नहीं दी। मॉल में आतिशज़दगी से जाँ बहक होने वाले नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लवाहिकीन कहते हैं तहकीकाती कमेटी बनाने से उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का उन्हें यकीन नहीं। शाहजेब बेग नाम था, वो तो हमें शाम को पता चला। आपको तो इतला कर दो जालिमो। हम 3:30 बजे आए। अल्लाह करे ऐसे लोग भारत हो जाए, दफन हो जाए। इनकी वालदा का रोते में फोन आया कि वहाँ पे शाहजेब हमारे इस दुनिया में नहीं रहा। 2 भाई हैं। एक भाई दुबई में था, वो रात को 9:30 बजे 10 बजे यहाँ पे पहुंचा है। कमेटी से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई पुरसाने हाल नहीं है। इन कमेटियाँ सिर्फ बनती हैं, सिर्फ लफ्जी दिखावे और कुछ भी नहीं है। वाटर बोर्ड और दीगर म्यूनिसिपल इदारे आइंदा किसी स्वीपर को गटर के अंदर नहीं भेजेंगे। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर की वाटर एंड सिवरेज बोर्ड को वार्निंग। कहते हैं कि WNSO दीगर मुतालिका इदारे मशीनरी से गटर खोलें। जहरीली गैस से भरे गटरों में स्वीपर्स को अंदर भेजना गैर अखलाकी और इंसान दुश्मन रवैया है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, मशीनरी इस्तेमाल करें और गरीब की जिंदगी से खेलना बंद करें। और आपको बताएं कि आज MKM कोरंगी में ग्राउंड में आज जलसा करने जा रही है। इस वक्त वहां पर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं जानेंगे राफे हुसैन से। राफे बताएगा। पाकिस्तान ने कोरंगी जमान टाउन के ईदगाह ग्राउंड में पिंडाल सजा लिया है। जलसा गाह में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे का आगाज है शाम 6 बजे होगा। 5 बजे कारकुनान और कोरंगी की जो आवाम है वो रैलियों की सूरत में जलसा गाह पहुंचेगी। जलसे गाह की सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले MKM रहनुमा अनीस कायम खानी भी यहाँ पे जलसा गाह पहुंचे थे। उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया। अनीस कायम खानी का ये दावा है कि आज का जलसा जो है कोरंगी का सबसे बड़ा जलसा साबित होगा और कोरंगी की आवाम बताएगी कि वो MKM के साथ है और जो 2018 में मैंडेट छीन लिया गया था शहरी सिंध का MKM से, वो उसको वापस मिलेगा। आज MKM इस जलसे से कोरंगी टाउन में अपनी इंतखाबी मुहिम भी शुरू करने जा रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज शाम 5 बजे कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन में मंशूर का ऐलान करेगी। कन्वेंशन से मरकजी कायदीन जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। कायदीन के लिए स्टेज बना दिया गया, लाइट्स और साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिए गए। मकामी कायदीन के मुताबिक जलसागाह में 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। फिरदौस आशिक अवान, शुएब सिद्दीकी और राना नजीर ने वर्कर्स कन्वेंशन की जगह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। देरबाला पे जलसे के बाद PTI के 50 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहसील चेयरमैन अशफाकुर रहीम समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान पर अवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्जाम आयद किया गया है। गुज़श्ता रोज PTI के वर्कर्स कन्वेंशन में पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए थे। फायरिंग से एक कारकुन जबकि एक पुलिस अहलकार भी जख्मी हुआ था।
स्वात के इलाके ख्वाजा खेला में पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है, जिसमें कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कुछ देर पहले पुलिस नफरी पंडाल पहुंची थी और पंडाल से कुर्सियां हटाने की हिदायत दी गई थी। पुलिस का कहना था इजाजत के बगैर कन्वेंशन की इजाजत नहीं है। निगरान वजीर आजम आज 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है निगरान वजीर आजम यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात सरमायाकारी बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इससे सकाफती और दिफाई समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सिख यात्रियों की वक्त की मुलाकात। निगरान वजीर आला ने यात्रियों की तजावीज और सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने कहा वीजे के मसाइल हल कराएंगे। गुजरावाला में पुराना गुरुद्वारा और कदीमी हवेलियों की तामीर और बहाली की जाएगी। हम सयाहत के लिए नहीं बल्कि सिख भाइयों को प्यार से यहाँ बुलाते हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमती इक़दामात के बावजूद लाहौर में स्मॉग में कमी ना आ सकी। तमाम मार्केटें बंद हैं। माल रोड को गाड़ियों के लिए एक दिन बंद कर दिया गया है। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल चलने वाले माल रोड पर सफर कर रहे हैं। सिद्धा गयास की रिपोर्ट। रोड पर ट्रैफिक को बंद किया गया तो दिलचस्प मनाजिर देखने में आए। सड़क के दोनों तरफ परिंदे खाली सड़क पर दाना चुगते और उड़ान भरते नजर आए। दूसरी तरफ राहगीर, साइकिल सवार और बच्चा पार्टी माल रोड पर साइकिलिंग करते और क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। काफी अच्छा लग रहा है कि सिर्फ साइकिल्स को भी उन्होंने एक इम्पोर्टेंस दी है कि साइकिल चले और कुछ ना हो। ये सिर्फ गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है, ये हर शहरी का फर्ज है। कोरोना के बाद स्मोक के बायस 2 साल बाद माल रोड को ट्रैफिक फ्री किया गया है। लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने माल रोड को तमाम ट्रैफिक के लिए बंद किया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को ऐसे इकदाम तमाम साल लेने चाहिए ताकि लाहौर को आलूदगी और स्मोक के मुज़र सेहत असरात से बचाया जा सके। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज़, लाहौर। कराची लिए चलते हैं, जहां पे मॉल में लगने वाली आग पर तहकीकाती टीम इस वक्त मीडिया से बात कर रही है। मुकम्मल डैमेज्ड है। इसी तरह इसके ऊपर छठा फ्लोर भी है, वो भी अभी पार्शली जो है वो डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जो आग की इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि अब हम इस बिल्डिंग को सील कर रहे हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे और जो छठे फ्लोर पे जो लोग हैं उनको आज ही खाली करा दिया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी आग लगने के बाद जो स्ट्रक्चर है उसका जो है वो सर्वे होना होता है। और अब ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, लिविंग के लिए इस स्ट्रक्चर की सस्टेनेबिलिटी क्या है, इसकी टेक्निकल रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी हम इसको आउट ऑफ बाउंड रखेंगे तमाम लोगों से। यहाँ पे 24 आवर पुलिस की पिकेट लगा देंगे आज ही अभी से। जितने इनके अपने चौकीदार गनमैन हैं वो पुलिस के साथ नीचे बैठें और अपनी प्रॉपर्टी की ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन इसको किसी भी यूटिलिटी के लिए, यूज़ के लिए हम बिल्डिंग को सील कर रहे हैं। 7 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह हम इस पे अपनी रिपोर्ट देंगे। और इस पे कमिश्नर साहब की भी एक कमेटी बनी है और उनके भी हम साथ मिलके उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं और जो क्रिमिनल नेगलिजेंस है इसके अंदर, इन तमाम आस्पेक्ट्स को जो है वो हम बखूबी देखेंगे। और इसमें जो भी इसके ज़िम्मेवारान होंगे तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी होगा, अरेस्ट भी होंगे और उनके ख़िलाफ़ जो है फर्दर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। और जितने भी यहाँ पे लोग सफोकेशन से या ज़ख्मी होके जो फौत हुए हैं उनके साथ हमारी बहुत गहरी हमदर्दी और दुख है। किसी की कीमती जान जो है वो ज़ाया हो गई है और ये किसी की नेगलिजेंस की वजह से अगर हुई है तो उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। साहब इसकी जो FIR है बड़ी जामिया काटी है पुलिस ने और बहुत अच्छी FIR काटी, तो क्या आप नहीं समझते कि FIR काटने में थोड़ी जल्दी की है? जो मुल्ज़िमान है वो इसमें ज़मानत हासिल कर सकते हैं, ये तहकीकात मुकम्मल होने के बाद FIR नहीं कटनी चाहिए, ज़्यादा मुनासिब नहीं होता है। इसी में मेरा ऐड कर लीजिएगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर कराची हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि FIR के अंदर KL इलेक्ट्रिक को और फायर डिपार्टमेंट को नामजद किया गया है। इमारत का नक्शा जो है वो KMC ने अप्रूव नहीं किया था या SPCA ने अप्रूव नहीं किया था। जिन्होंने आकर आग बुझाई उनके खिलाफ FIR काट दी गई
یہ تو غلط ہے، ان کا morale ڈاؤن کرنے کی بات ہے، اور وہ اس پر پولیس سے کافی ناراض نظر آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی میں دونوں پارٹس جو ہیں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں FIR از دی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، وہ کوئی حتمی فائنل کاغذ نہیں ہے. جو اطلاع اس وقت پولیس کو ملی ہے اس کے مطابق فوری FIR کر دی گئی ہے، اور اس میں ابھی ہم دیکھیں گے اگر KMC نے اس میں کوئی اپروول نہیں دی اور یہ اگر کسی اور ادارے سے اس کا اپروول ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی جو تفتیش ہے وہ اس رخ میں جائے گی. جہاں تک بات ہے ضمانتوں کی، ملزمان کی، دیکھیں یہ بہت ویلیوبل پراپرٹی ہے، اور اگر وہ ضمانت کر کے آتے بھی ہیں تو مقصد تو ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنا، چاہے وہ گرفتار کر کے ہو، چاہے وہ آنریبل کورٹ سے بیل لے کے یہاں پہ شامل تفتیش ہو. لیکن ہماری تفتیش جو ہے وہ میرٹ پہ ہوگی. اگر ہمیں لگا کہ وہ غیر ضروری فائدہ اٹھا رہے ہیں بیل کرا کے تو ہم ان کی بیلیں کینسل بھی کروائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. سیکنڈلی میں ضرور یہاں پہ ہمارے جو فائر فائٹرز ہیں، جو ہمارے باقی ادارے ہیں، خاص طور پہ سول ڈیفنس ہے، ان کے کردار کو بہت زیادہ سراہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. قطعاً ایسا امپریشن نہیں ہے کہ ہم اداروں کے خلاف FIR کرتے ہیں، لیکن دیکھیں 11 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اس میں ہر اس ذمہ وار کو جس کی انسپیکشن میں جس کا رول ہے، یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ انسپیکشن کریں، وائلیشنز کو رپورٹ کریں، ویجیلنس رکھیں، تاکہ اس طرح کے سانحات، واقعات جو ہے وہ روح پذیر جو ہے وہ نہ ہوں. تو اس لیے FIR کے اندر یہ بیسیکلی ایک آؤٹ لائن ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو وزیر اعلیٰ سندھ کا گورکھیل پروجیکٹ میں بے ضابطگیوں کا نوٹس. گورکھیل کے فنڈز اور اثاثوں کے بے دریغ استعمال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سندھ کے تفریحی مقام گورکھیل اسٹیشن پر پروجیکٹ کی گاڑیوں، ریزورٹ اور پیٹرول کے استعمال میں بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں. پروجیکٹ کی گاڑیوں پر 18 ڈرائیور مامور ہیں، لیکن وہ ڈیوٹی پرائیویٹ لوگوں کی کرتے ہیں. گورکھیل ریزورٹ میں 12 باورچی رکھے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروجیکٹ کی بہتری کے لیے کام نہیں ہو رہا. پروجیکٹ میں 140 ملازمین ہیں، لیکن کوئی بھی کام نہیں کرتا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے گورکھیل پروجیکٹ ڈائریکٹر کو ایکسپلینیشن دینے کی ہدایت کر دی. تحقیق اور تفتیش کے لیے چیف سیکریٹری کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، گورکھیل پروجیکٹ فنڈز عوام کی تفریح و سہولت کے لیے ہیں، نہ کہ چند من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے. فنڈز کا غلط استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں مسئلہ ڈھکن کا نہیں، اسے سنبھالنے کا ہے. ڈھکن میں 4 کلو سریا ہوتا ہے، اس کے پیچھے مافیا ہے. لگتا ہے چرسیوں کے ڈیپٹی میئر سے کوئی دشمنی ہو گئی ہے. سارے ڈھکن انہی کے علاقے میں چوری ہو رہے ہیں. میں شہر میں لینڈنگ کر چکا ہوں. رن وے پر میرا سفر اردو میں اور باقی لوگوں کا انگریزی میں نظر آئے گا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کے ساتھ ہی لنڈا بازاروں کی رونق بھی بڑھ گئی ہے. لائٹ ہاؤس کی لنڈا بازاروں میں جیکٹس کی خریداری زوروں پر ہے. مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ روحا فاطمہ. روز ہوئی بارشوں کے بعد موسم جو ہے وہ کراچی کا خوشگوار ہو گیا ہے اور ہلکی سی ٹھنڈ بھی پڑنے لگی ہے. سردیاں شروع ہوں اور پھر شہری لائٹ ہاؤس کا رخ نہ کرے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. میں بھی اس وقت لائٹ ہاؤس میں موجود ہوں اور یہاں جو ہے وہ میرے پیچھے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیکٹس وغیرہ سیل ہو رہی ہیں. 500 میں جو ہے وہ ایک جیکٹ دی جا رہی ہے. مٹیریل بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور پھر سستا بھی ہو تو پھر شہری تو ضرور آتے ہیں. اور جب سردی پڑی ہے شہر قائد میں تو لنڈا بازاروں میں رش لگا ہے اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. جی کوئٹہ میں موسم سرد ہوتے ہی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. لوگ بڑی تعداد میں مچھلیوں کی خریداری کر رہے ہیں. منظور احمد اس وقت جوائنٹ کی مارکیٹ میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. جی منظور. اس وقت جوائنٹ روڈ پر موجود ہوں. جوائنٹ روڈ تقریباً کوئی 1.5 کلومیٹر کا یہ سڑک ہے. اس پہ اکثریت جو دکانیں ہیں اور جو ٹھیلے ہیں وہاں اس وقت مچھلیاں فروخت ہو رہی ہیں اور شہریوں کی بڑی تعداد ان کی خریداری کر رہی ہے. ان میں سب سے سستی جو پامپلیٹ ہے 200 روپے کلو اور جھینگا ہے وہ تقریباً 2500 روپے کلو تک بھی مل رہی ہے. اس کے علاوہ جو سائمن اور دیگر جو اقسام کی مچھلیاں ہیں وہ بھی ملتی ہیں. کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. گھر والوں کی بھی پسند ہے، ہمارے خود کی بھی پسند ہے سر. ابھی موسم ہے مچھلی کا، ابھی سردیوں کے موسم میں مچھلی جو ہے نا کھانے کے بھی صحیح ہے اور چیز بھی اچھی ہے. پچھلے سال جو 200-250 روپے میں کھا رہے تھے، اس سال 400-500 روپے کلو ہو گئے. یہ تو مہنگائی زیادہ ہو گئی سر. مہنگائی کا اثر ان موسمی خوراکوں پر بھی پڑ گیا ہے. مچھلی بھی یہ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سال پچھلے سال کی نسبت مہنگی ہے، جس کی وجہ سے ان کو خریداری بھی مشکل ہو رہی ہے.
مصنوعات کے حسن اور برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاح کھنچے چلے آ رہے ہیں. شہزاد عالم کی رپورٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.